जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हम परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक उपासना समर्पण योग डे 198 टॉपिक चल रहा है सूक्ष्म वातावरण का अनुकूलन सामूहिक उपासना द्वारा। तो हम उसी में देख रहे थे कि अभी हमने देखा कि किस तरह से मतलब जब सामूहिकता के साथ जो कार्य किया जाता है उसके सामूहिक शक्ति का कितना बल है। यज्ञ जब हम करते हैं, यज्ञ परंपरा में देखा हमने, कर्मकांड में देखा कि हम किस तरह से सभी देवताओं को जब हम एक ही कलश जल में लेकर के रहते हैं तो उसमें कितनी शक्ति आ जाती है। तो सामूहिक शक्ति को यहाँ पे दिया गया कि रावण जैसा जो अनाचारी था उसके लिए भी जब ऋषि एक एक करके जब नहीं कर पा रहे थे तो सबने मिलकर के शक्ति रूप में माता सीता आई और उसके बाद में ही उसके अनाचारों से मतलब उसका अंत हो पाया। तो यहाँ पर ही गुरुदेव अभी हमें सामूहिक शक्ति की बात बता रहे हैं। उसी क्रम में हम आज देखते हैं आगे। महत्व तो व्यक्तिगत उपासना का भी है और वैयक्तिक परिष्कार के लिए अलग अलग एकांत उपासना की भी आवश्यकता रहती ही है, किंतु समष्टिगत व्यापक प्रयोजनों के लिए सम्मिलित उपासनाओं के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। तो यही कह रहे हैं कि व्यक्तिगत उपासना की महत्ता कम नहीं है, जो इंडिविजुअल की जा रही है, एकांत में की जा रही है, उनकी आवश्यकता है। भूमिका बनाने के लिए उनका अपना प्रयोजन है, पर अगर जब हमें सब समाज के लिए इकट्ठा होकर के जब हमें किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य करना है तो सम्मिलित उपासना जो है उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सम्मिलित उपासना के द्वारा ही वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति भौतिक साधनों से ही हो सकती है, किंतु सूक्ष्म जगत को प्रभावित करने के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। वह एकाकी तो चलना ही चाहिए, पर उसे सामूहिक स्तर का भी बनाया जा सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमें भौतिक उद्देश्य प्राप्त करने, कोई कल कारखाना, कोई बिजनेस चलता है तो उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं। किसी भी तरह की चीज़ हम ले लें तो उसमें जब तक एक समूह में कार्य नहीं होता तब तक एक काम नहीं हो सकता। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है तो उसके अंदर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक ऑपरेशन का होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग होगा, एक अलग अलग होंगे, मिल करके एक क्यूमुलेटिव एफर्ट के साथ में फिर एक कोई चीज़ बन करके सामने आती है। तो ये भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भौतिक साधन है, पर अगर हमें सूक्ष्म जगत में अगर कुछ प्रभावित करना है, सूक्ष्म जगत में हलचल लानी है, सूक्ष्म जगत में परिवर्तन करना है तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। उसके लिए इंडिविजुअल तो करना ही है, उसका तो कोई ये है ही नहीं कि कोई उसका तोड़ है या उसका मतलब नहीं करना चाहिए, पर सामूहिक स्तर का जो उसको बना ले अगर हम तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। आए दिन देखा जाता है कि एकाकी और सम्मिलित शक्ति में कितना अंतर पड़ता है। बुहारी की अलग अलग सीखें चाहे हजारों लाखों ही क्यों ना हो, अलग रहकर किसी भवन को बुहार नहीं सकेंगी। अलग अलग रहकर हजारों लाखों धागे परिधान नहीं बना सकेंगे। सीखें सम्मिलित हों तो समर्थ झाड़ू बनेंगी, धागे परस्पर गुथे हों तो कपड़ा बनेंगे और तन ढकेंगे। अलग दीपक तो सदा ही जलते हैं, जब वे योजनाबद्ध रूप से नियत समय पर पंक्तिबद्ध प्रकाशित होते हैं तो दीपावली का उत्सव दृष्टिगोचर होता है। तो हमने यही देखा कि एकाकी शक्ति का और सम्मिलित शक्ति का कितना अंतर है कि जब हम देखते हैं झाड़ू भी हम घर में जो बुहारी लगाते हैं सीखों की, अगर वो उसमें से एक निकल जाती है तो हम उसको फिर से उसमें करते हैं, क्योंकि अलग अलग होंगे तो वो कचरा बन गई, और अगर वो इकट्ठी होंगी तो कचरा साफ करने का काम करेंगी। तो बड़ी गहराई है कि कचरे से उसको उपयोगी बनाने के लिए हमने इकट्ठा किया तो वो झाड़ू बन के कचरा साफ हो रही है, और अगर बिखर गई है तो वो खुद एक कचरा हो गई है। तो इस तरह से हम सम्मिलित संगठन की बात यहाँ पे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। इसी तरह से धागा है, जब वो धागा है अलग तो सिर्फ धागे में ही है, उलझा हुआ है, पर अगर उसको गूंथ दिया आपस में, उसका एक कपड़ा बना दिया तो उसका उपयोग आ गया, वो एक वस्तु बन के सामने आ गई जो तन ढकने का काम करेगा। ऐसे ही दीपक हैं, दीपक हमेशा हम प्रतिदिन अपने घर में जलाते हैं, पर अगर उनको हम एक नियमित टाइम पे, हम कहते हैं ना एक रो में जैसे हम दीप यज्ञ कर रहे हैं या किसी भी उद्देश्य के लिए सब एक साथ कर रहे हैं, एक योजना में लगा रहे हैं, तो दीपावली बनी कि वो उस दिन सब लोग संध्याकालीन है ही अपने घर के बाहर भी लगाएंगे। हम चाहे पूरी अपने कहते हैं ना पूरी आंगन, पूरी दीवारें, पूरी छतें सजा देंगे, तो एक नियत समय पे लगाया, योजना लगाया तो दीपावली का पर्व बन जाता है। समूह की शक्ति ये हमें यहाँ बताई जा रही है बार बार गुरुदेव अलग अलग उदाहरण से। अलग अलग रहकर शूरवीर योद्धा भी कोई बड़ा प्रयोजन पूरा नहीं कर पाते। उनका सम्मिलित स्वरूप सेना का प्रदर्शन प्रभावशाली होता है और पराक्रम भी सफल होता है। तो हम ये देखें कि हम अपने इसमें भी अलग अलग समय पर अलग अलग शूरवीर योद्धा हुए, पर जब बाहरी आक्रमण हुआ या जो भी कुछ हुआ, जब वो इकट्ठे हुए, आपस में उन्होंने अपनी शक्ति ली, तभी उन्होंने सफलता पाई। अगर वो इंडिविजुअल करते तो क्या टिक पाते? नहीं संभव था। तो वही ये चीज़ है कि इंडिविजुअल ताकत है, बट जब कोई बड़ा प्रयोजन पूरा करना है तो उसके लिए सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका प्रभाव होता है और उसका पराक्रम सफल होता है। सामूहिक और सुगठित उपासना के लिए विशाल आयोजन वातावरण को बदलने और सुधारने का सुविस्तृत उद्देश्य पूरा करते हैं।
युग परिवर्तन जैसे महान कार्य में सूक्ष्म जगत का परिशोधन, वातावरण अनुकूलन भी एक बड़ा तथ्य है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम कितना महान कार्य की बात कर रहे हैं, युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो युग परिवर्तन करने के लिए तो सूक्ष्म जगत में तो बहुत परिशोधन होना होगा। अभी कितना वातावरण परिष्कृत इस तरह का हो चुका है, तो उस वातावरण को जो हमारे अनुकूल अभी नहीं है उसको अनुकूल बनाना होगा। और वो वातावरण अनुकूल कब होगा? सूक्ष्म जगत में जब परिशोधन होगा, तब जाकर के हम युग परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं उसमें अपना योगदान दे पाएंगे। तो जब इतना बड़ा कार्य करना है तो उसके लिए तो सामूहिक शक्ति की ही आवश्यकता होगी। इंडिविजुअल कैसे काम होगा? इसके लिए युग शक्ति का उदय आवश्यक है। यह सामूहिक उपासना के सुनियोजित सुसंस्कारित साधना अनुष्ठानों से ही संभव हो सकता है। तो जब हम एक इंडिविजुअल अपना एफर्ट लेकर चलते हैं, अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं, तो उसमें हमारा उस उद्देश्य पूरा होता है। पर जब हम इस युग निर्माण योजना, युग परिवर्तन योजना जैसा कार्य, इतना बड़ा कार्य करने की योजना होती है और उसमें हम अपना सहयोग देते हैं, तो एक अकेले से नहीं संभव है। उसके लिए मतलब एक सुनियोजित तरीके से साधना अनुष्ठान जो हो, जो समूह में किए जाएं, उन्हीं से ये चीजें संभव हो सकती है। तत्वदर्शी ऋषियों ने उपासना विज्ञान के निर्धारण में इस तथ्य का भी ध्यान रखा है कि नियत समय, नियत क्रम से, नियत विधि व्यवस्था और निर्धारित मनोभूमि की व्यवस्था से उपासना की जाए, उसमें सूक्ष्म जगत का उद्देश्य पूरा होता रहेगा। तो देखिए कितनी गहरी बात है। क्यों हमारे यहाँ पे संध्या वंदन का कहा गया कि हमारे यहाँ जो पूरा ये साइंस है, ये कोई ढकोसला धर्म इस कर्मकांड या इसलिए नहीं कहा गया, पूरा साइंस है यहाँ पे। हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें यहाँ पर दिया कि नियत समय पर हो, नियत क्रम से हो, नियत विधि व्यवस्था और निर्धारित मनोभूमि के साथ हो, उसके अंदर भी हलचल ना हो। अगर ऐसी उपासना की जाए तो ही सूक्ष्म जगत पूरा हो सकता है। हम जो तीन टाइम होते हैं हमारे संध्या के, कि सुबह का टाइम है, दिन में ज्योति अवतरण, फिर शाम को हमारा समय होता है, क्यों एक साथ किया जाता है? हम सब 6 बजे ही क्यों मिलेंगे नादयोग के लिए? क्यों दिन में 1:30 बजे ही ज्योति अवतरण? समूह की शक्ति का। इसी तरह से हमारे यहाँ दिया गया कि जब नियत समय होगा, नियत इस तरह की चीज होगी, तो उसका जो निकल के आएगा परिणाम, उस तरह से उससे जो प्राप्ति होगी वो एक अलग होगी। वही हमारा सूक्ष्म जगत में उद्देश्य पूरा करेगी। नहीं तो वो उद्देश्य जो इतना बड़ा है उसको हम इस तरह की हमारी सिर्फ एकल साधना से संभव नहीं कर सकते। सूर्योदय और सूर्यास्त काल को ही संध्या वंदन के लिए क्यों निर्धारित किया गया? उसका एक ही उत्तर है कि इसमें संयुक्त शक्ति की अत्यंत प्रभावशाली प्रचंड धारा उत्पन्न होती है। तो कितनी गहरी है। फिर हम यहाँ देखें कि क्यों हमारे यहाँ पे संध्या वंदन के लिए कहा कि सूर्योदय के समय करें, पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्योदय तक करें, ताकि सूर्य की जब पहली किरण आए तब हम उसको सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसे ही सूर्यास्त के समय करें, क्योंकि संधि बेला है। कहते हैं ना, शाम का समय, सूर्यास्त का समय भी गोधूली बेला है, सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसके बाद सूर्योदय जब आ रहा है, उस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली समय है। भले उसमें सूर्य की किरणें जो हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर में, दिन में जब सूर्य की बहुत तेज गर्मी होती है वो हमारे शरीर को भले ही जला दे, उसमें हमें नहीं फायदा है। फायदा हमें जब वो ब्रह्म मुहूर्त वाली उस समय, जब हम सूर्यास्त के समय में जब हम सूर्योदय के समय जब हम उठें, साधना करें, वॉक करें, योगा प्राणायाम जो भी चीज़ें हम करें, उसका जो लाभ है वो दिन की गर्मी का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो संधि काल वाला समय होता है, जहाँ पर वो एक मिलन वाला समय है, उसकी ऊर्जा एक अलग ही है। हम देखें यज्ञ वगैरह में भी कहा जाता है, जो लोग अग्निहोत्र करते हैं उनका तो 2 ही मिनट का यज्ञ है वो प्रोसेस, उसमें सिर्फ 2 ही आहुति जाती है, पर नियम एक ही है कि वो बिल्कुल फिक्स एग्जैक्ट मिनट नहीं, सेकंड में, कि इतने बजे सूर्योदय होगा उसी वक्त वो किया जाएगा, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे सूर्यास्त होगा तभी वो किया जाएगा। पर वो मात्र 2 आहुति जो 1 मिनट नहीं लेती, और वो मतलब इस सेकंड का वो करने का उसका जो लाभ है वो गजब है। हमने भोपाल गैस कांड का जो हमने सुना था, वो लोग भी यज्ञ करते थे वो परिवार, और ये नियम, ये नियत व्यवस्था जो थी, एक नियत क्रम था, उसी का हमने देखा कि कितना बड़ा प्रभाव था, कि आसपास सब कुछ नष्ट हुआ पर वहाँ कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा प्रभाव हम देखते हैं जो हम यहीं पे अपने आंखों से देख पा रहे हैं। तो अगर हम सोचें कि जब हम इन स्थूल शरीर में इन चीज़ों को, इस लाभ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो सूक्ष्म जगत में इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। यही हमें ये बताया गया कि क्यों हमें सामूहिक चीजें जब हो रही हैं, सामूहिकता का और सामूहिक समय पे नियत विधि व्यवस्था क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी, और क्यों हमें उसका पालन करना चाहिए। किसी भारी वजन को उठाने के लिए मजदूरों की बड़ी संख्या भी अलग अलग स्तर की खींचतान करती रहे तो बोझ उठाना, पहिया घुमाना कठिन पड़ता है। पर जब एक आवाज के साथ, एक प्रोत्साहन देकर, एक जोश उत्पन्न करके, जोर लगाओ हईशा जैसे नारे लगाते हुए सबका बल एक ही समय, एक ही कार्य पर नियोजित कर दिया जाता है, तो शक्ति का यह केंद्रीकरण चमत्कारी परिणाम दिखाता है।
और रुकी गाड़ी सहज ही आगे बढ़ जाती है। हम अक्सर देखा है कि जब कई बार बड़ी मशीनरी उठानी हो, बहुत भारी वजन उठाना हो, तो ये लोग जब मजदूर जो काम कर रहे होते हैं अलग अलग होते तो हैं, ये करते रहते हैं, खींचातानी बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पर उसको उठाने में इनको बड़ी कठिनाई होती है। तो हम कभी नोट किया, सबने शायद हमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि प्रोत्साहन के लिए नहीं कहते इनको एकदम से जोर लगाओ हैशा, ये नारा लगाते हैं। वो नारे का दम देखिए, उसकी शक्ति जो एक समय पर सबका बल लगा, जैसे ही एक ने कहा जोर लगाओ और बाकी सब एकदम से हैशा, और वो काम जो है वो हो जाता है। वो एक नियोजित तरीके से शक्ति जो है उसका केंद्रीकरण जब हुआ तो चमत्कारी परिणाम आता है कि वो जो रुकी गाड़ी थी, जो पीछे से पुश कर रहे थे अकेले करके या अपने अपने बल लगा रहे थे, वो नहीं हुआ, पर जब वो बल को इकट्ठा किया गया, एक सुर में मतलब किया गया, तो उसका परिणाम कितना गहरा आया। तो यहाँ आज के हमने यही देखा कि बहुत अलग अलग उदाहरण देकर गुरुदेव ने हमें इतने माध्यम से, झाड़ू की सीकों के माध्यम से, दीपक के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से, इतने माध्यम से गुरुदेव यहाँ हमें अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से समूह की शक्ति और एकल शक्ति की कितना अलग है। एकाकी को उन्होंने उसको कम नहीं आंका है, पर समूह शक्ति का कितना मतलब उपयोगिता है, समूह शक्ति से क्या संभव नहीं है, वो चीज़ हमें बताई कि समूह शक्ति से हम स्थूल तो क्या सूक्ष्म जगत में भी हलचल ला सकते हैं। पर ज़रूरत है कि हम नियत क्रम से करें, नियत व्यवस्था से करें, और हमारी मनोभूमि भी उतनी ही केंद्रित हो, हमारी मनोभूमि भी निर्धारित होनी चाहिए, उसमें हम अपना स्वार्थ न साधें। जब हमारा सभी का उद्देश्य एक होगा, नियत विधि व्यवस्था होगी, नियत समय होगा, नियत क्रिया होगी, तो सब ये चीज़ें जब होगी तो एक साथ सबकी वो एनर्जी सूक्ष्म जगत और में परिवर्तन निश्चित रूप से लेकर आएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम यहीं तक लेते हैं कि सूक्ष्म जगत के अंदर हलचल लाने के लिए समूह शक्ति का जो हमें अलग अलग माध्यम से उदाहरण दिया, उनको कैसे हमें यूज़ लाना है, उसकी महत्ता को हमें समझना है। और अगर हम अभी तक भी इंडिविजुअल ही कर रहे हैं, समूह में किसी भी कारण से हम नहीं जुड़ पाते समय उसका, तो हम कोशिश करें कि हम उनसे जुड़ पाएं और वो परिवर्तन के अंदर सहयोग अपना दे पाएं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।